अब मनी बिल किसको कहते हैं, धन विधेयक किसको कहते हैं, समझे। पहले कुछ चीज समझ ली कि धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, सुन लीजिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर जी। और स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, उस पर कोई चैलेंज करने का सिस्टम नहीं है। क्लियर। अब क्या है ना कि मनी बिल को संसद में केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और लोकसभा में पेश करने से पहले इस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक। अब जब लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित कर दिया गया, इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा इसको पारित 14 दिन के अंदर नहीं करती है, इसको पारित मान लिया जाता है। बस समझ गए जी। तो आप ये सोचेंगे कि फिर आखिर 14 दिन क्यों राज्यसभा में देना जरूरी क्या है, जब उसका कोई बात का वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए दिया था कि राज्यसभा में चूंकि कई तरह के वैरायटी तरह के लोग रहते हैं, उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, कुछ बहुत ऐसा सजेशन दिया जो सरकार को लगा बहुत अच्छा है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। बात समझे। अब मनी बिल कहते किसको है, तो इसकी परिभाषा लिखी हुई है आर्टिकल 110। इसको जरा लिखित पढ़े पर। देखिए, ए बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हो गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट लिखिए, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती है, तो इसे पारित मान लिया जाता है। अंग्रेजी में लिखा है जी, क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। देखिए, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। देखिए, once it is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha। आप लोग लिख लीजिए हिंदी में पूरा कंप्लीट। जब इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो इसे लोकसभा राज्यसभा में जाता है। एंड इफ राज्यसभा डज नॉट पास इट विद इन ए पीरियड ऑफ 14 days, then if Rajya Sabha does not pass it within a period of 14 days, then it is deemed to have been passed by both the houses of parliament. If it is not passed by the Rajya Sabha within a period of 14 days, it is deemed to have been passed by both the houses of parliament. Clear? अब मनी बिल कहते किसको है, तो इसकी परिभाषा दी गई है जी आर्टिकल 110 में, 110 अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दी गई है। अब देखिए क्या परिभाषा है।
एनी बिल विच कंटेन्स ओनली एंड ओनली फॉलोइंग प्रोविजंस। देखिए, कोई विधेयक जिसमें केवल और केवल निम्नलिखित प्रावधान ही हो। एनी बिल विच कंटेन्स ओनली एंड ओनली फॉलोइंग प्रोविजंस। कोई भी विधेयक जिसमें केवल और केवल निम्नलिखित प्रावधान ही हो। पहला, देखिए जी, क्या तो इम्पोजिशन, अल्टरेशन, इम्पोजिशन, अल्टरेशन, रिमिशन, ऑफ एनी टैक्स हो गया। हिंदी में लिखिए, कोई नया कर लगाना, कर की दर में कमी करना, कर की दर में परिवर्तन करना। दूसरा, लिखिए जी, रेगुलेशन टू बोरो मनी, रेगुलेशन टू कंट्रोल बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार को विनियमित करना। नेक्स्ट लिखिए जी, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए, भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की कस्टडी मतलब लेना उसको, उसके लिखिए पेमेंट ऑफ मनी इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि में धन जमा करना, पेमेंट ऑफ मनी इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। धन जमा करना और भारत की संचित निधि से धन की निकासी। देखिए, उसके लिखिए any expenditure declared to be charged upon the consolidated fund of India, any expenditure declared to be charged upon the consolidated fund of India, किसी भी खर्च को भारत की संचित निधि से किया गया खर्च घोषित करना, किसी भी खर्च को भारत की संचित निधि से किया गया खर्च घोषित करना। लिखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से धन खर्च करना। हो गया। केवल यही सब जिसमें रहेगा ना प्रावधान, उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, धन विधेयक।
और उसके धन विधेयक का क्या होगा तो हम आपको बताएं। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में। नहीं, जय हिंद।